बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उदय खान, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। आप वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं जी, और आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने, हमने देखा कि युगांडा को 125 रन से आसानी से शिकस्त दे दी। और आज एक दूसरा मैच भी खेला जाएगा, छठा मैच को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। उस पर भी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जो हैं जी, पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और टेस्ट कैप्टन अजहर अली। सामने अजहर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इजाज बाजा खुद आपको ही वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। बहुत शुक्रिया। और अगर मेरा ख्याल है अजहर भाई, हमने डिस्कशन तो ज़रूर की थी कि अब अफगानिस्तान को हम उस टेयर पे रेट नहीं करते जो अब एक साल पहले तक हम रेट करते थे कि ये सिर्फ मेयर पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं। अब इन्होंने जिस तरह 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी हमें हराया, इंग्लैंड को हराया, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी, शायद एक मैच अवे थे, एक मैच और जीत जाते तो वो दे कुड हैव बीन इन द सेमीज। तो वो मैक्सवेल इनको और वो ड्रॉप कैचेस हो गया वो, अदरवाइज तो दे वर इन द सेमीज। ये परफॉर्मेंस, और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है ऑब्वियसली। वो भी वर्ल्ड कप में आके खेलने के लिए आए थे और उसमें क्वालिफाई करके आए थे। किस तरह देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है उनके अंदर। और वही बात है कि एक तो जब हम बाकी टीमों की बात करते हैं, उनके पास लोकल प्लेयर्स नहीं है, सारे एक्सपर्ट्स हैं। कोई पाकिस्तान से है, कोई दूसरी कंट्री से। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की है कि वो खुद अफ़गानी प्लेयर्स हैं, तो उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, उनके फिर न्यू जनरेशन भी उसी तरह उनको फीड भी मिल रही है, नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पहले पाकिस्तान में खेलते रहे, अब इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको क्रिकेट का एक्सपीरियंस वहाँ से मिल रहा है। और जो क्वालिटी की इन्हेंसमेंट है, उनकी स्किल की इन्हेंसमेंट है, वो वहाँ से उनको मिली है। और कुछ उनके पास नेचुरल एक प्लेयर है जिसको कहते हैं, स्पेशली स्पिन बॉलिंग में अगर देखें तो मिस्ट्री स्पिन उनकी बहुत मशहूर है, कि स्पिनर से ज़्यादातर वो दूसरी टीमों को, और आहिस्ता आहिस्ता इनके फास्ट बॉलर भी आज देखें, जिस तरह फजल हक फरूकी ने 5 विकेटें ली। फिर उसके बाद उनके जो बॉलर हैं नवीनुल हक हैं, ये 2-3 ऐसे बॉलर अब इनके फास्ट बॉलर्स में भी आ गए हैं। फिर उनके ऑलराउंडर भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आई फील कि उनका कम्बिनेशन आहिस्ता आहिस्ता सेटल होता जा रहा है। अब इनके सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्या ये इस तरह जब इनके प्लेयर्स जब ये थोड़े एज्ड हो जाएंगे, तो क्या इनकी जो नई फीड है प्लेयर्स की, वो कैसी आती है? अभी तक जो साइंस हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं, क्योंकि ये डिफरेंट लीग्स भी खेल रहे हैं, और फिर इनकी जो डोमेस्टिक हो रही है उसमें भी ये काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आई थिंक कि जितनी इनकी अच्छी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनके पास टैलेंट ज़रूर है। और जिस तरह 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, तो वो तो आप जैसे बताए, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अगर ये जीत जाते जो इनके हाथ में था, और मैक्सवेल जो ब्रिलियंस दिखा गए और जो लक फैक्टर भी इनके अगेंस्ट गया, देन दे कुड हैव बीन इन द सेमीज। और T20 में पहुंच जाए तो अलग बात है। ऑलमोस्ट ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जिसमें लॉन्गर फॉर्मेट है, जिसमें आपकी स्किल और अच्छे तरीके से टेस्ट होती है, तो उसमें वो पहुंच चले थे। तो T20 वर्ल्ड कप, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जो 3 टीमें इनके पूल में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें हैं, वो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ और ये अफगानिस्तान। ये तीनों टीमें ऐसी हैं कि कोई भी एक दूसरे को अपने दिन हरा सकती है। और अफगानिस्तान के बहुत चांसेस हैं, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, बिकॉज वेस्ट इंडीज स्पिन को थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। अगर उन्होंने रन्स कर लिए उनके अगेंस्ट, तो वो उनको फंसा सकते हैं। और दुनिया का बेस्ट जो स्पिनर अटैक भी, वो भी इन्हीं का माना जाता है अफगानिस्तान का। स्टैट वाइज भी, और जो विकेट्स हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज की खास तौर पे, पर्टिकुलरली वो स्लगिश है, स्लो है, मदद देती। बट फजल हक फरूकी की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। न्यू बॉल से मेरा ख्याल है कि इसको दुनिया में हर जगह इसने परफॉर्म किया है। डेथ बॉलिंग में इसको प्रॉब्लम आती है, और हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी इनको डेथ बॉलिंग में बहुत रन हुए, और नसीम शाह 2 दफ़ा इनसे मैच भी लेके जा चुके हैं, T20 में भी और ODI में भी। तो ये इसका स्पेल कितना आउटस्टैंडिंग था, ऑल्दो कि हम मानते हैं कि उनकी जो दूसरी ओपोनेंट टीम थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल। कैसे देखेंगे आप? बेहतरीन स्पेल था, लेकिन आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो ऑपोजिशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऑपोजिशन युगांडा, दे नॉट यूज्ड टू प्लेइंग दिस लेवल ऑफ स्पिन बॉलिंग एज वेल एज दिस लेवल ऑफ फास्ट बॉलिंग, तो नेचुरली उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। देन अगेन, जो आपके सामने ऑपोजिशन है, आप उसी को बीट कर सकते हो, तो उस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान ने। और जो ग्रुप है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। न्यूजीलैंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ है, वो अपने होम में खेल रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दें। और ससेप्टेबिलिटी बिल्कुल नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ को। अगर उनके बॉलिंग, अगर स्पिन अफगानिस्तान की अच्छी होगी, तो वो उनको ट्रबल कर सकते हैं। तो उस हवाले से अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेशन है वो बड़ी खूबसूरत है कि उन्होंने पिछले ODI वर्ल्ड कप में जो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था, मैं फिर कहूँगा कि जो
इंग्लैंड को उन्होंने हराया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था ओडीआई वर्ल्ड कप में। उससे पहले वो नॉक करते थे, किसी बड़ी टीम को हराने के करीब आते थे लेकिन करीब से रह जाते थे। हमारे खिलाफ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन जो इंग्लैंड को उन्होंने हराया वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने हराया, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन हो रही है। अब उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसी कंसिस्टेंसी को वो रेप्लिकेट करें, और टी20 टीम शायद उनकी जो ओडीआई टीम उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनका जो टी20 आई का एक्सपीरियंस है, टी20 का एक्सपीरियंस के खिलाड़ियों का बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया गया कि आईपीएल का बड़ा रोल रहा है उनको डेवलप करने में, पीएसएल का बड़ा रोल रहा है, बाकी भी पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, तो दे आर गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। हमारे सारे लेजेंड्स मानते हैं, जैसे हिंदी भाई भी बताते हैं कि आप लोगों ने उनको तैयार किया, इधर खिलाया गया, वो खैर इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते, एक सेपरेट बात है। अगर भाई थोड़ा सा अगर बात करें मजीद, तो हम जिस तरह बॉलिंग की बात कर रहे थे, कैप्टन भी चेंज किया, और राशिद हम सब जानते हैं कि जिस तरह उसने पीएसएल आईपीएल और दुनिया बिग बैश हर जगह वो क्रिकेट खेलता है, उसकी कैप्टनसी को कैसे रेट करते हैं एज ए प्लेयर? तो हम सब उसको बहुत हाईली रेट करते हैं कि शायद दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कहना चाहिए, अब तो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, तो एज ए कैप्टन के तौर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस इसका डिफरेंट लीग्स खेल के स्पेशली टी20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर आप देखें तो कैप्टन जो भी हो, ज़्यादातर अगर टीम चलाते हैं तो ये और मोहम्मद नबी हैं, ये और मिलके ज़्यादा टीम चलाते हैं, राशिद खान कप्तान जो भी इनका हो। लेकिन राशिद खान, आई थिंक ये एक चीज़ अच्छी होगी, एक कप्तान खुद से लीड करता नजर आएगा, वरना ये होता है कि कप्तान इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर कि यार राशिद खान क्या कह रहा है, मोहम्मद नबी क्या कह रहा है। तो आई फील कि इस तरीके से अगर नबी कप्तान हो या राशिद खान हो, तो एटलीस्ट दे आर मेकिंग डिसीजंस, खुद ही डिसीजंस कर रहे होंगे, तो प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा कमांडिंग लगता है। तो आई फील ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर इस वर्ल्ड टी20 में नज़र आना चाहिए, और एक एग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर ही ऑलवेज लुक टू पिक अप विकेट्स, इसी तरह बैटिंग में जाता है, रन्स बनाता है, तो आई थिंक एक एग्रेशन इनकी टीम में और ज़्यादा नज़र आएगा, और ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा सूट करता है अफगानिस्तान को, और इसमें इनको अब जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनको जाना चाहिए सुपर 8 में, और ये किसी भी टीम को इन कंडीशंस में किसी टीम को भी मुश्किल डाल सकते हैं, और स्पेशली जब से इनकी बैटिंग काफ़ी कंसिस्टेंट हो गई है, अब अपने वे में खेलते हैं, जिस तरह हमने काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान की बात भी की, अपने वे में खेलते हैं, लेकिन इस टाइम भी उनकी बॉलिंग ऐसी है कि किसी लो टोटल डिसेंट टोटल को, पार टोटल को या उससे जस्ट बिलो पार को भी ये डिफेंड कर सकते हैं, या दूसरी टीम को पहले आउट कर सकते हैं कम टोटल पे। आई थिंक एक देखने वाला होगा, ये बेस्ट कंडीशंस हैं इनके लिए, और ये फिनिश करना आप जान गए हैं, पहले ये फिनिश नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान से भी 3-4 वर्ल्ड कप के मैचेस ऐसे हुए, 50 ओवर के भी और टी20 के भी, जो ऑलमोस्ट इनके हाथ में आ चुके थे, जीतने लगे थे, ये हाथ से चले जाते थे इनके। अब इनको टेस्ट आ गया जीत का कि फिनिश कैसे करना है। अब देखते हैं कि इस वर्ल्ड टी20 में ये कहाँ तक। और मेरा ख्याल है, जिस हमने पहले बात की कि इन कंडीशन और ये जो विकेट्स हैं ये इनको काफ़ी सूट करेंगी। कल की मैच की थोड़ी बात कर लेते हैं, आपसे कल रात को बात नहीं हो पाई। ये श्रीलंका का भी प्रॉब्लम इसी तरह की है कि हम देखते हैं कि हर ओबियसली आप कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि ये कुछ करेंगे, और प्रिडिक्टेबल तो इतने ये भी नहीं है, हमारी तरह अनप्रिडिक्टेबल ही हैं, बट 2 साल से इनकी परफॉर्मेंस में 3 साल से बहुत बड़ा डिप आया, और सिर्फ एक एशिया कप हमसे जीता है इन्होंने, वो भी शायद हमारी मिस्टेक थी जिस तरह हमने कैचेस ड्रॉप किए। तो कल एक फिर उसी तरह की परफॉर्मेंस कि पूरी डिज़ास्टर, पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई, और एक मेयर 76 के टोटल पे आउट हो जाना, और फिर इजीली उन्होंने चेस कर लिया। वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, या आपकी नज़र में श्रीलंका बहुत बुरा खेला? एक तो पिच थोड़ी डिफिकल्ट थी, उसको एडमिट करना चाहिए। जो पिच है इस पे काफ़ी डिबेट हो जा रही है, क्योंकि ये वही पिच है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी खेला जाएगा। ग्राउंड सेम है, पिच डिफरेंट थी आई गेस। अच्छा, ग्राउंड वो है, हाँ, ग्राउंड वही है। वो ये उसी तरह का वही ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी खेला जाएगा, तो कंडीशन मोर और लेस उसी तरह के होंगे। तो पिच पे काफ़ी डिबेट की जा रही है कि क्योंकि बाउंस ज़्यादा था, और आपने जैसे हमने बात की थी, पेस बैटरी का बड़ा रोल होगा। रबाडा और नॉर्किए ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये उस तरह की पिच नहीं थी जहाँ पे आप 150 पौने 200 रिजाउंडिंग किस्म का टोटल कर सकते हो। आपकी जब विकेट्स गिर गई थी तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करना था, और कोशिश करना था कि 120, 130, 140 किस्म का स्कोर, चैलेंजिंग स्कोर बोर्ड पे पुट करते। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका को भी चेज करने में बड़ा मुश्किल हुआ, और उन्होंने भी 15-16 ओवर्स करके उनके भी 4 आउट हो गए थे। तो इस हवाले से ड्यूरिंग द मैच आपने अपनी स्ट्रेटजी को ऑल्टर करना था, और वो श्रीलंका की जो इनएक्सपीरियंस है वो हमें शो किया। बिल्कुल। अगर भाई कल थोड़ा सॉरी मैं ऐड करता चलूँ कि जो इनके डिसमिसल थे, स्पेशली नोकिया के, जो कि बड़ी तेज बॉलिंग करते हैं, और सारे बाउंड्री पे कैच आउट हो रहे थे, तो आई थिंक 1-2 ऐसी डिसमिसल के बाद थोड़ा सा
जैसे इन्होंने कहा ना कि रीसेस करना पड़ता है कि यार इस पिच पे कितना टोटल बेस्ट होगा। थोड़ा अनलकी भी कुछ शॉट्स में रहे वो, वही छक्के भी हो सकते थे, 2 हो सकता है वो काउंटर हो जाता और वो एक डिसेंट टोटल कर लेते, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो थोड़ा सा इनको चाहिए था कि थोड़ा सा ये 120 130 को टारगेट करते, हो सकता है वो 150 तक भी चले जाते एंड पे, क्योंकि समटाइम आपको पता नहीं होता कि जब ऐसा पिच होता है कि यार इस आखिरी 2 ओवर में आपकी अगर हिटें लग जाएं, जैसे ओमान ने किया है, ओमान ने की, तो आई फील के आपको असेस करना चाहिए इस पिच पे कि यार अभी यहाँ पे उस तरह की T20 क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। एक तो उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, जो कि T20 क्रिकेट में आइडियल नहीं है आजकल, जब कंडीशन का नहीं मालूम तो आप स्पेशली जब आप नई वेन्यू पे खेल रहे हो, तो एक तो उनसे वो हो गया मसला, और दूसरे बात फिर उन्होंने असेस नहीं किया जिस तरह उन्होंने कहा। असेस कर लेते, आई थिंक ये एक ऐसा टोटल कर लेते जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि इनके पास बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, ये पाकिस्तान का और इंडिया का मैच भी इसी वेन्यू पे होना है। अब पिछला मैच जो था वो बहुत बैटिंग विकेट नजर आई हमें कि बड़ा टोटल हुआ, 194 भी चेज हुआ, 200 पे 200 होना आसान चीज़ नहीं होती। और कल का मैच हमने टोटल ऑल टुगेदर देखा कि बैटिंग शायद समहाउ उतनी आसान अफ्रीका के लिए भी नहीं थी, वो भी थोड़ा रुक के खेले। तो ये अगर अब ये मालूम नहीं है कि किस पिच पे मैच आती है ICC, तो ये अगर इस पिच पे होता तो ये किस टीम को ज़्यादा बॉदर कर सकती है? देखिए ये एक किस्म की, जैसे कल पिच था ना, काइंड ऑफ लॉटरी भी नहीं हो सकती है आपकी, अगर आप टॉस जीत जाएं और दूसरी टीम को आप एक मॉडेस्ट से टोटल पे आउट कर लें। लेकिन अगेन जब आपको पता है कि ये पिच ऐसा खेल रहा है और जो सेस कर गया उसने फिर ये, और इंडिया बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, इवन पाकिस्तान भी बड़ी एक्सपीरियंस साइड है, उनको पता है हम दोनों की बॉलिंग ऐसी है कि हम 140 135 145 इस राउंड के स्कोर को प्रेशर गेम के अंदर आप डिफेंड कर सकते हैं जी। तो आई फील के कोई भी टीम इससे फ़ायदा उठा सकती है। ऑन पेपर इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान को सूट करती है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट ना हो, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम होगा तो फिर आई थिंक इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग गेम्स खेलते आ रहे हैं। जहाँ पर पिच थोड़ा सा ऐसा होगा 130 140 वाला, अगर भाई ऐसा पिच हो गया तो हमारे बैटर को भी प्रॉब्लम आएगा, तो होगा। लेकिन मैं कंपैरेटिवली अगर कहे ना, कंपैरेटिवली चांसेस पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं ऐसी पिच पे। चलें, अल्लाह करे जी ऐसी पिच ही हो और हमारे बैटर अच्छा खेले और बॉलिंग भी फिर उनको आउट करके दे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कोचिंग के हवाले से अजहर अली से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पॉट ऑन। हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। अदर भाई, आज एक और मैच खेला जाएगा और इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, ब्रिजटाउन में ये खेला जाएगा। और हम जानते हैं विकेट के बिहेवियर के हवाले से भी हमें थोड़ा आइडिया तो है ही है वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। दोनों की अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो शायद हमें लगता है कि बहुत डिफरेंस है ऑन पेपर देखा जाए दोनों साइड का। बट स्कॉटलैंड आयरलैंड ये टीम अब वैसी नहीं है, नीदरलैंड भी, कि जिस तरह आप समझें कि शायद वन साइडेड फेयर होना है। थोड़ा सा कंपटीशन देती हैं लड़के, इनके काउंटी भी खेलते हैं आके, और गेम सेंस भी ठीक ठीक डेवलप हो चुकी है। तो आप कैसे मुकाबले को देखते हैं? बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया है। और जो स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है, ये इनके सारे प्लेयर्स ना कहीं अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी न किसी टॉप कंट्री के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स। तो उस वजह से इनको ये फ़ायदा होता है कि यार इनकी अंदर भी क्वालिटी आपको नज़र आएगी। जब भी इनके जो मेन प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे दूसरी टीम को टफ टाइम देंगे। लेकिन आई फील जो कंडीशंस हैं और जो अभी तक ब्रिजटाउन में जो पहला मैच भी हुआ उसमें भी देखते हुए लग यही रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक और बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आई थिंक कि इंग्लैंड को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, ऐसी जितनी टीमें हैं इनके पास इतनी क्वालिटी ज़रूर मौजूद है कि इनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़बरदस्त टफ टाइम देंगे ये इंग्लैंड को। बिल्कुल। इज़हार भाई, आप भी बताइएगा। ओबियसली हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी और इन्होंने एक दफ़ा ODI में हराया भी हुआ है, और ओबियसली 3 घंटे का तो ट्रैवल डिस्टेंस है दोनों, और काफ़ी प्लेयर इंग्लैंड के लीग खेलते हैं आगे। पहले अगर पास में देखें तो ये प्लेयर कुछ और जॉब करते थे, पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे। अब 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड टोटल चेंज हो गया। प्रॉपर इनके बोर्ड हैं, प्रॉपर ये प्लेयर सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, अब कोई और काम नहीं करते। तो ये प्रोफेशनलिज्म आने से कितना बेनिफिट हो सकता है? देखिए, इंग्लैंड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है कि ये आज तक किसी भी यूरोपियन टीम को T20 में हरा नहीं सके। आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, नीदरलैंड से भी हारे हुए हैं, और स्कॉटलैंड को भी हरा नहीं पाए। और इवन स्कॉटलैंड का आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इनकी आपस में बड़ी राइवलरी है, बीइंग नेबर्स बहुत ज़्यादा। मैं तो स्कॉटलैंड में रहा हूँ और उसके अंदर ये काफ़ी राइवलरी है, और ये फुटबॉल का जब मैच होता है तो फिर तो और ही ज़्यादा ये पीक पे चली जाती है। तो इस हवाले से पहले भी इंग्लैंड को स्कॉटलैंड ने हराया हुआ है। उस मैच में 2018 में ODI में स्कॉटलैंड ने 370 ऑड चेज किया हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये स्कॉटलैंड एक तगड़ी टीम है और मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं अपसेट हो सकता है। और मेरा ख्याल है टॉस का भी अदर भाई आप ज़रूर बताइए कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है और इनके पास हम ये देख रहे हैं
कि ऐसी पिचेस पे चेस करना कंपैरेटिवली आसान है? अगेन वही बात है ना कि पिच की कंडीशन को कौन असेस बेहतर करता है, और डे गेम में इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले खेल रहा है कौन बाद में, लेकिन वो जो अर्ली, क्योंकि वहाँ पे ये मॉर्निंग होगी जी, तो हो सकता है कि वो जो अर्ली ऑन थोड़ा उसका टैकीनेस होती है पिच में, वो उसका आप एडवांटेज ले सकें पहले 3-4 ओवर, उसमें आपको विकेट्स मिल जाएं या क्वाइट ओवर्स चले जाएं। तो T20 क्रिकेट में ऐसा ही काफ़ी होता है T20 की इनिंग को डेंट डालने के। बिल्कुल ऐसे तो ही। आई फील कि अगर टॉस जीत जाते हैं और एक मॉडस्ट से टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली बॉलिंग ही करेगा जो भी टॉस जीतेगा, तो आई थिंक स्कॉटलैंड ज़रूर सरप्राइज कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। रात 11 बजे दोबारा मुलाकात होगी रमीज़ राजा शो में, और देखते हैं जी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड कैसा परफॉर्म करती है। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।